हेलो बेटा, आज करेंगे हम पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। बेटा देखो बेटा, पहला है युद्ध का परिणाम। जो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने कहा था कि वह लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहा है। ब्रिटेन की इस घोषणा के कारण भारतीय ये सोचने लगे कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहा है तो युद्ध की समाप्ति के बाद वह भारत में लोकतंत्र की स्थापना अवश्य ही करेगा। लेकिन जब युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज्य नहीं दिया तो सभी जो देशवासी थे, राष्ट्रवादी थे, उनको काफ़ी निराशा हुई और लोग ब्रिटिश सरकार के इरादों पर संदेह करने लग गए। और जिसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका स्वरूप ही बदल गया और उसने एक नई दिशा अपनाई। बेटा दूसरा था बेटा सोचनीय आर्थिक स्थिति। 1917 से ही देश की जो आर्थिक स्थिति थी बेटा वो अत्यंत शोचनीय हो गई थी और युद्ध काल में भारत का 1.5 अरब पाउंड युद्ध का भार सहन करना पड़ा था। बेटा इससे भारत की स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी। देश में वस्तुओं का अभाव होने के कारण जो आवश्यक वस्तुएं थी उनके मूल्य में वृद्धि हो गई। इसके कारण जनसाधारण के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। भूखमरी की नौबत आ गई थी। किसानों और मजदूरों की दशा और भी दर्दनाक हो गई थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के स्थान पर जनता से और अधिक कर वसूलना आरंभ कर दिया, जिससे कि चारों ओर विरोध की लहर उत्पन्न हो गई। बेटा उसके बाद आता है बेटा अकाल और महामारी। भारतीय जनता की आर्थिक दशा तो पहले ही सोचनीय थी बेटा, खराब थी, परंतु अकाल और महामारी ने उसकी दशा को और भी अधिक खराब कर दिया। 1917 में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण समस्त देश में अकाल पड़ा। अनेक व्यक्ति अकाल के ग्रास बने बेटा, परंतु सरकार ने जनता के दुख को दूर करने के लिए कोई पर्याप्त प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार महामारी के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, परंतु सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाए। शासन के इस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण से भारतीयों में असंतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। बेटा गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बहुत गुस्सा था। बेटा और रोलेट एक्ट पास किया गया बेटा, जिसे भारतीयों ने काफ़ी इसका विरोध किया और इसे काला कानून कहा गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ बेटा कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस व्यक्ति को ना अपील, ना दलील, ना वकील करने का कोई अधिकार था। बेटा इससे लोगों में असंतोष फैला और नाराजगी सरकार के प्रति फैली। बेटा उसके बाद आता जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बेटा यहाँ पर निहत्थों लोगों पर जो जनरल डायर था उसने उन फायर करवा दिए थे और काफ़ी हजारों लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इससे लोगों में काफ़ी असंतोष और नाराजगी थी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा भी था। बेटा इसके बाद आता है बेटा खिलाफत आंदोलन। टर्की का जो सुल्तान था बेटा वो संसार भर के मुसलमानों का खलीफा धर्मगुरु था। बेटा भारत के मुसलमानों की उसके प्रति अगाध श्रद्धा थी, अपार श्रद्धा थी। प्रथम विश्व युद्ध टर्की अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। मुसलमानों को ये आशंका थी कि यदि टर्की युद्ध में हार गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और खलीफा की जो सारी शक्ति नष्ट कर दी जाएगी। जब अंग्रेजों ने युद्ध काल में भारतीय मुसलमानों से सहयोग मांगा और उन्होंने सहयोग करने में आनाकानी कर दी तो युद्ध में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना भी आवश्यक था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड जॉर्ज था, भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड टर्की के विरुद्ध कोई प्रतिशोध की नीति नहीं अपनाएगा और न ही टर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने देगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आश्वासन पर भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार को हर प्रकार की सहायता की। युद्ध में टर्की हार गया तो अंग्रेज अपने वायदे से मुकर गए। युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन ने भारतीय मुसलमानों को दिए गए वचन की परवाह किए बिना टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। बेटा और खलीफा के साथ बुरा व्यवहार किया। ब्रिटेन के इस विश्वासघात ने भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध भारी असंतोष उत्पन्न हो गया। बेटा तो बेटा पहले विश्व युद्ध के बाद जो लोगों में नाराजगी उत्पन्न हुई तो उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेटा क्योंकि लोगों के बहुत नाराज थे और बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। बेटा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेटा थैंक यू बेटा।